त्रेता की बात है। शंकर भगवान सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए इस गंगा में स्नान करने, कथा रूपी गंगा में स्नान करने। बोले शंकर भगवान तो स्वयं सागर हैं, फिर वो अगस्त ऋषि के पास क्यों गए, गंगा में स्नान करने क्यों गए? सज्जनों, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। और एक और निवेदन कर दूं, शंकर भगवान के पास दोनों गंगाएं हैं, कथा गंगा भी और जटा गंगा भी, दोनों गंगाएं हैं। लेकिन शंकर भगवान ने सती को अपनी गंगा में स्नान नहीं कराया। कराना चाहिए था ना। जब अपने सिर पर गंगा की धारा बह रही है, हृदय में कथा की धारा बह रही है, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सती को कथा नहीं सुनाई और अगस्त ऋषि के आश्रम पे लेके गए। क्या रे, ये सती है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। और यदि जिज्ञासा सद्गुरु के समझाने पर संतुष्ट हो जाए तब तो अच्छी बात है। लेकिन जब जिज्ञासा में ज्यादा बुद्धिमानी आ जाती है, ज्यादा चतुराई आ जाती है, तो फिर वो गुरु की भी बात मानती नहीं है। बेकार घोघो कर रहे हैं भैया, सोच रहे हैं कि अब हमारा मरने का समय आ गया, तो बेचारे स्वान बन बन के और डिस्टर्ब कर रहे हैं। सज्जनों, शंकर भगवान भी सती को कथा सुना सकते थे, लेकिन शंकर भगवान को पता है कि सती है दक्ष की पुत्री, और दक्ष माने होता है चतुर, बुद्धिमान। और यदि चतुराई और बुद्धिमानी संसार में है तो अच्छी बात है। और उसी बुद्धिमानी को यदि हम संतों में, भगवान की कथा में, तर्क वितर्क में लगाएंगे तो संशय के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। और संशयात्मा विनश्यति, जो संशयालु होता है, गीता जी में कहा है, उसका विनाश हो जाता है। शंकर भगवान ने सोचा कि सती मुझसे तो कथा सुनेगी नहीं, क्योंकि दक्ष की पुत्री है, तो क्यों ना अगस्त ऋषि के पास इसको ले जाऊं। जैसे ही अगस्त ऋषि के पास कथा सुनाने शंकर भगवान ले गए, तो जैसे ही अगस्त ऋषि ने देखा कि शंकर भगवान कथा सुनने आए हैं और साथ में माता जी भी हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। दोनों की पूजा की, दोनों के चरणों को धोया, और जैसे ही चरणों को धोया तो सती सोचने लगी कि जो हमारे चरण धो रहा है, हमारी पूजा कर रहा है, वो हमें क्या कथा सुनाएगा। अच्छा, सती के संग में शंकर भगवान भी थे, लेकिन शंकर भगवान के मन में ऐसा भाव नहीं आया। क्या रे, शंकर भगवान के अंदर विनय है, और जब तक विनय नहीं होगी तब तक हम कथा नहीं सुन सकते। शंकर भगवान तो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन सती सोच रही है कि जो हमारे पैर धो रहा है वो हमें कथा क्या सुनाएगा। अगस्त जी ने कथा सुनाना शुरू किया, लेकिन बाबा कह रहे हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल शंकर भगवान ने कथा सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों?
क्योंकि उनकी बुद्धि तो तर्क वितर्क में लगी है कि जे हमें क्या कथा सुनाएंगे। और प्यारे, सही बात तो ये है कि कथा में बैठे तो दोनों हैं, शंकर भगवान भी और सती भी, लेकिन सती शरीर से कथा में है और मन से अपने पिता के पास है। पिता बुद्धिमान है ना, तो सती भी बुद्धिमानी कर रही है, कथा में बैठ के तर्क वितर्क कर रही है, श्रद्धा से कथा नहीं सुन रही। कुछ दिन तक कथा सुनी और शंकर भगवान सती को लेके कैलाश पर्वत की तरफ चले। जैसे ही चले तो शंकर भगवान सोचते जा रहे थे कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया है, लेकिन गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, अब दर्शन कैसे हो। उसी समय पर राम लखन दोनों सीता जी को ढूंढते हुए वन में घूम रहे थे। शंकर भगवान ने वहीं से प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद में 3 शब्द छुपे हैं, सत चित आनंद। सती सोच रही है कि जो नर शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं वो सत्य कैसे हो सकते हैं, जो सीता जी के लिए रो रहे हैं वो आनंद कैसे हो सकते हैं, और जो लता पता वृक्षों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं वो चेतन कैसे हो सकते हैं। और जिसको वेद भी नहीं जानते वो ऐसे शरीर धारण करके और पत्नी के लिए रोता फिरेगा क्या। शंकर भगवान ने कहा, सती ये मेरे प्रभु हैं और तुम्हारा नारी का स्वभाव है, तुम संशय मत करो नहीं तो संवर्धन हो जाएगा। लेकिन शंकर भगवान के समझाने पर भी सती की समझ में नहीं आया। शंकर भगवान ने कहा, बोले मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। मुझे लगता है कि प्रभु कुछ करवाना चाहते हैं, मेरे समझाने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। शंकर भगवान ने कह दिया,
अति संदेह हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। तो किन जाए परीक्षा ले हो। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भागी, करे हो सुजतन विवेक विचारे। करे तो जतने विवेक विचार। शंकर भगवान ने कहा, सती ये मेरे प्रभु हैं, और यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा तो जाके परीक्षा ले लो। बोले ठीक है, तो क्यों ना सीता जी का ही वेश बना लो। और सीता जी का वेश बना के आगे आगे जाने लगी। और सज्जनों, सती के जीवन में एक बड़ा संघर्ष है। ये पुत्री तो है बुद्धिमान की, चतुर की, और पत्नी है विश्वास की। अब दोनों चीज एक साथ रह नहीं सकती। या तो चतुराई रहेगी या फिर विश्वास रहेगा। और जिन माताओं के जीवन में ज्यादा कलेश हैं, समस्याएं, समझ लेना कि वो भी ऐसे ही चक्कर में पड़ गई हैं। मैयाओ, शादी होने के बाद यदि नारी अपने ससुराल के समर्पित नहीं होती, विश्वास के समर्पित नहीं होती, तो फिर उसके जीवन में द्वंद्व रहेगा। और कहते हैं ना, द्वचित कतहु संतोषन लहई। जब तक एक तरफ के नहीं हो जाएंगे तब तक जीवन में सुख शांति आने वाला। ये सती भी यही हो रहा है इसके जीवन में। रह तो विश्वास की छत्र छाया में रही है, रह तो शंकर भगवान के साथ रही है, लेकिन बात बात पे अपने पिता के गुण प्रकट हो जाते हैं। पिता की चतुराई, पिता की बुद्धिमानी प्रकट हो जाती है और शंकर भगवान की बात नहीं मानती। ऐसे ही जब तक माताएं ससुराल पक्ष के समर्पित नहीं होंगी, बात बात पे मायके की धमकी देंगी, तब तक सुख शांति आने वाला नहीं है। इसके साथ यही द्वंद्व है। चतुर की पुत्री है, अब अध्यात्म में चतुराई की जगह नहीं है, वहां तो विश्वास करना पड़ेगा। गई सीता जी का वेश बना के और भगवान ने प्रणाम कर दिया। कहे ओ बहो रे कहाँ ब्रेस के तू बेपे न अकेले फिर हो के हे तू। माँ, शंकर भगवान कहाँ है और आप अकेली यहाँ वन में क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि इसी वन में से सीता का हरण हो गया है और सीता के साथ तो मैं था, मेरा अनुज लक्ष्मण था, हम दोनों के होते हुए भी सीता का हरण हो गया है और आप इस वन में अकेली घूम रही हो। सती सोचने लगी कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया।
अब दौड़ी शंकर भगवान की तरफ। राम जी ने सोचा बेचारी इतनी दूर से आई है तो कम से कम इसको दर्शन तो करा दूं। अब तो सती जिधर जाती है उधर ही राम लक्ष्मण और सीता दिखाई देते हैं, जिधर जाती है उधर तीनों दिखाई देते हैं। सती आंखें बंद करके रास्ते में बैठ गई और सीधी शंकर भगवान के पास भागी। शंकर भगवान ने कहा, लीने परीक्षा कवन विधि सत्य कहे ओ सबवा। सती, तूने मेरे प्रभु की परीक्षा कैसे ली? सती ने कह दिया, भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बोले तो? बोले मैं तो प्रणाम करने गई थी। शंकर भगवान समझ गए कि ये इतनी भोली नहीं है कि वहां जाके ये प्रणाम करके वापस आ जाए। सती बोली, भगवान मैं सही कह रही हूँ, मैं तो वहां जाके प्रणाम करके आई हूँ। आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं पास जाके प्रणाम करके आई हूँ। शंकर भगवान ने आंखें बंद करके देखा तो जो सती ने किया सारा चरित्र आंखों के सामने आ गया और शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया, ये ही तन सती भेंट मोहि नाहि, सेव संकल्प कीन मन माही। शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया कि अब सती को पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई। अब सती समझ गई कि शंकर भगवान को मेरी सारी बातें पता चल गई। कैलाश पर्वत पे पहुंचे और शंकर भगवान समाधि लगा के बैठ गए। बीते सम्मत सहस 87 हजार वर्ष तक समाधि लगा के बैठे रहे।